देश की अदालत मौत की सजा सुना चुकी है और फिर भी खुद अपने देश लौटना चाहेगा? आखिर शेख हसीना ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं है? क्या भारत उन्हें वापस भेज देगा? और अगर वे बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके सामने क्या क्या कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां होंगी? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संकेत दिया है कि वे दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, जबकि उन्हें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है और अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद वे भारत आ गई थी। तभी से वे यहीं रह रही हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि उन्हें मौत का डर नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कई हमले साजिशें झेली हैं, लेकिन हमेशा बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ी रही। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है या उनकी जान भी चली जाती है तब भी वह अपने देश वापस लौटेंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मौत की सजा तय है तो फिर वापस क्यों जाना चाहती हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक वापसी, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनकी पार्टी अवामी लीग अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रतिबद्ध और कार्रवाई के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय और शेख हसीना विदेश में रहते हुए भी पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रही हैं और संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में एक बार फिर उनके पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। वहीं बड़ी दूसरी वजह है भारत में लंबे समय तक रहना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री को लंबे समय तक शरण देना किसी भी देश के लिए आसान फैसला नहीं होता है और बांग्लादेश की नई सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। ऐसे में ये मुद्दा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से भी जुड़ गया है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हर हाल में उन्हें वापस भेज देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुके हैं कि भारत का रुख नहीं बदला है और इस मामले को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत ही देखा जाएगा। वहीं इस संधि में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके आधार पर भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है और अगर भारत को लगता है कि मामला राजनीतिक या वापसी पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी या राजनीतिक उत्पीड़न का खतरा है तो वे प्रत्यर्पण से इनकार भी कर सकता है। यानी अंतिम फैसला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानून और दोनों देशों के संबंधों पर भी निर्भर करेगा। अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद उनके पास दो कानूनी रास्ते होंगे। पहला, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देना, दूसरा बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि उन्हें इन दोनों विकल्पों से कितनी राहत मिलेगी, लेकिन यानी फिलहाल तस्वीर साफ है कि एक तरफ मौत की सजा, दूसरी तरफ अपने देश लौटने का ऐलान, तीसरी तरफ भारत का प्रत्यर्पण का दबाव और चौथी तरफ बांग्लादेश की बदलती राजनीति। और आने वाले कुछ महीनों में सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा या ये मामला पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का एक्सप्लेनर देखने के लिए सलील संदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।